बंगाल में भारी उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया जलवा। नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। राहुल गांधी की चौखट पर पहुंचकर अभिषेक बनर्जी ने की सीक्रेट डील। खबर आपको बता दें, राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी ने मुलाकात की है। 10 जनपद पर राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात की है। कांग्रेस में तृणमूल कांग्रेस के विलय की अटकलें चल रही हैं और इन्हीं अटकलों के बीच अभिषेक बनर्जी 10 जनपद पहुंचे हैं। मगर ममता बनर्जी के लिए आ गई बहुत बुरी खबर। ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद पद से सुष्मिता देव का इस्तीफा आ गया है। इस्तीफा के बाद सुष्मिता देव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। सायोनी घोष ने कर दिया अभिषेक बनर्जी का खेल खत्म। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर टीएमसी की सियासत से जुड़ी हुई। सायोनी घोष बागी गुट में शामिल हो गई हैं। ममता और अभिषेक के साथ हो गया कांड, घर के भेदी लंका ढाए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ममता बनर्जी के घर में सबसे बड़ा धमाका, इससे बड़ा धमाका नहीं। वैसे तो सब तरफ खबरें चल रही हैं कि टीएमसी में एकदम से चीरफाड़ हो रही है। चारों तरफ एकदम कुनबा जो है पूरी तरह से बिखर गया है। तृणमूल तृण तृण करके बिखर रहा है। ये कहानी तो आप देख रहे हैं, लेकिन आज की तो कहानी सबसे बड़ी है, अविश्वसनीय है। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं अविश्वसनीय, यह जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जिसकी कल्पना हम और आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, भाजपा के नेता तक नहीं कर सकते, वो कहानी सामने आई है दोस्तों। आप जानते हैं, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के लिए जो सबसे करीबी, बल्कि ममता की लाडली कहिए, दो नेता सायोनी घोष और सुष्मिता, इन दोनों ने दोस्तों एक तरीके से कांड कर दिया है। मतलब यहां तो आप ये भी हो सकता है कि घर का भेदी लंका ढाए। दिख तो कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया दोस्त? सायोनी घोष का नाम तो हर किसी के जहन में है। पूरे के पूरे चुनाव प्रचार के दौरान याद कर लीजिए, हर तरफ सायोनी घोष, हर तरफ। कहीं कोई ये बात नहीं थी कि ये सही है गलत है, कुछ नहीं। सायोनी घोष ऐसा नाम है दोस्तों। आखिर क्या हुआ, क्या है पूरा मसला, इसी को डिकोड कर रहा हूं। निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम यही कमेंट लिखिएगा दोस्तों, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो और आपके रिएक्शन भी हमें मिलते रहे दोस्तों। लाइक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। भाई, जब ये सब गरज बरस रहे थे ना, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, तो उस समय सबसे अधिक मुखर सायोनी घोष वो तंज कसती थी। 4 मई को बंगाल में ही रहना, उस दिन तंज कहा था, तंज कस रही थी। 4 मई तो निकल गया, ये तो सायोनी घोष तो एकदम से पलट गई है भाई, अमित शाह के साथ हैं। मतलब भाजपा के लोगों को भी शायद यकीन ना हो, ये क्या हो गया। मैं इस खबर पे आऊं दोस्तों, कुछ छोटी छोटी चीजें आपको इंटरेस्टिंग दिखा देता हूं। जैसे एक 10 विंडो दिखाता हूं। ये 10 विंडो देखिए, बंगाल में अंडा थेरेपी चल रहा है और गजब का चल रहा है दोस्तों। आपने अभिषेक बनर्जी पर अंडा चलते देखा, टीएमसी के पूर्व मंत्री उज्जवल बिश्वास, फिर पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता, प्रधान मौसमी मैती, अरिजीत दास में 10 विंडो में बड़े बड़े नेताओं का दिखा रहा हूं, मदन मित्रा तक ये अंडे चल रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है ये भगवान जाने, लेकिन ये हो तो रहा है, ये आप समझ लीजिए, ये हो रहा है, ये कहानी है दोस्तों। आगे बढ़िए, मैं सायोनी घोष पर आऊं दोस्तों। आज की जो अभी की एक बहुत अच्छी और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो आपको दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मैं भारत का पहला व्यक्ति हूं दोस्तों जिसने पिछले साल ही ये बात कही थी, 15 अगस्त से पहले। आप अगर ना भूले हो तो मैं बता देता हूं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का जो सबसे लंबा कार्यकाल 4398 दिन उसको क्रॉस कर गए प्रधानमंत्री मोदी
और उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए, जैसे हमने इंडिया अलायंस नाम सबसे पहले दिया था दोस्तों, यह बात भी सबसे पहले मैंने कही थी, इस बात को भूलिएगा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी उस जश्न को मना रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब कैबिनेट की बैठक में पहुंचे तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। 4399 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। सभी कैबिनेट मंत्रियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। अब उनसे आगे कोई नहीं है। इंदिरा गांधी भी पीछे हैं। लगातार की बात कह रहा हूं भाई, ये 16 साल रही हैं इंदिरा गांधी और वो 17 साल, लेकिन वो चुनाव 1952 के बाद बने और ये बीच में ब्रेक हो गया इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी में। अब आइए जरा बंगाल की खबरों को आपको दिखाते हैं दोस्तों। सायोनी घोष, काबा मदीना वाला गीत तो आप जानते ही हैं, हर किसी के जहन में रच बस गया है। बंगाल में जो बदलाव हुआ ना दोस्तों, उसके पीछे इस गाने का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। और जब ये 20 सांसदों की बात हो रही थी ना, कल भी आपको दिखाया था, आपको ध्यान होगा, वो चिट्ठी भी दिखाई, वो सब कुछ दिखाया, लेकिन उसमें एक नेता तो बाद में बदल गए। फिर लगा यार ये 20 सांसद हैं कौन, ये तो नहीं होगा, ये होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। उसमें एक नाम था सायोनी घोष का। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि सायोनी घोष होंगी, लेकिन जो लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी पहुंची है दोस्तों, उसमें सायोनी घोष के हस्ताक्षर हैं। सदमा लग गया है ममता बनर्जी को, समझ ही में नहीं आ रहा। ये सायोनी घोष बंगाल में दूसरा सबसे बड़ा चेहरा थी। ये प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री, गायिका, सांसद, सब कुछ है और जादवपुर संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो पूरा का पूरा जो फेमस हुई, मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना, अब कोई सोच भी नहीं सकता। भूपेंद्र यादव के यहां बैठक हो रही थी। जरा मैं आपको बताऊं दोस्तों, सायोनी घोष हैं कौन। सायोनी घोष 17 साल की उम्र में 2010 में टेलीफिल्म इच्छे दाना से बंगाली इंडस्ट्री में इन्होंने अपना कदम रखा था। इसके बाद एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका के रूप में पहचान बनाई। 12वीं तक की पढ़ाई की है इन्होंने और 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गई। आसनसोल सीट से चुनाव लड़ा, हार गई। 2023 में यूथ विंग की प्रेसिडेंट बना दी गई और 2024 में जादवपुर से लोकसभा चुनाव जीता दोस्तों। और जानते ही हैं कि आज कितनी बड़ी इनके पास जो संपत्ति है, वो जो इसमें आता है, क्या नाम, myनेता.com पर, उसके मुताबिक करीब करीब 92 लाख रुपए है इनकी संपत्ति, जबकि कर्ज 59 लाख रुपए है। सायोनी घोष ने साथ छोड़ दिया। इससे भी बड़ा कोई धमाका होगा दोस्तों। ये ममता बनर्जी की सबसे लाडली हैं और मुसलमानों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय है, लेकिन जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उसमें तो मुसलमान भी नेता हैं। ये तो मामला ही पलट गया। अच्छा, सायोनी घोष के बारे में दोस्तों देखिए, अब आप अगर ध्यान लगाइए तो इनका बदलाव आपको दिखेगा। अब दिख रहा है, पहले यकीन नहीं हो रहा था। अब याद कीजिए भाई, जब इन्होंने मदीना और काबा वाला गाना गाया, उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ये पहले फेज के बाद ही बदल गई। फिर उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो उन्होंने जो शिवलिंग पर कंडोम वाला कार्टून है, आप याद कीजिए, उसके बाद उनका फिर बयान आया कि यार मैं माफी मांग चुकी हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं 2015 में सिर्फ 22 साल की थी। ये सायोनी घोष ने खुद कहा और ये चुनाव के नतीजे आने के बाद, आप याद कीजिए, ये कार्टून भी आपको दिखा दे रहा हूं ताकि ये भूलने वाला कार्टून तो है नहीं, बाद में डिलीट कर दिया गया था। लेकिन सायोनी घोष ने कहा कि मैं बहुत छोटी लड़की थी, 2015 में सिर्फ 22 साल की, मैंने बनाया नहीं था, मैंने पोस्ट भी नहीं किया था। अब टीम होगी, किसी ने पोस्ट किया होगा और उसके बाद पोस्ट हटाने के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहने लगी कि मैं तो खुद एक हिंदू हूं, अब इसको मत उठाइए। यानी बदलाव तो दिख रहा था, यह बात सही है। बस ये है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आपने किसको रखा था। आपका तो पूरा घर ही ताश के पत्तों की तरह बना था, डहडहा कर गिर गया, कुछ नहीं है।
ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये स्थिति आज की बन गई है दोस्तों। और इसी तरीके से सुष्मिता देव, ये राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सबसे करीबी नेताओं में से शामिल हैं। इन्होंने भी सुखेंदु शेखर रे के बाद उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया, पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। राज्यसभा में टीएमसी सांसदों की संख्या 13 थी, जो घटकर अब 11 रह गई। ये ममता के लिए बहुत बड़ा झटका है। मुझे बार बार लगता है कि इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, जब वहां पे इधर हो गए 20 सांसद। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां मैनेज हो नहीं रहा है। ये लोग छोड़ना चाहते होंगे। अब जब 2/3 अलग होंगे नहीं तो कैसे चलेगा, तो एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। और ये फिर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, जीत जाएंगे। जरा मैं इनका आपको चिट्ठी दिखाता हूं। देखिए, ये अब सामने आ गया है, सबके सामने देख रहे हैं। सुष्मिता देव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और डेट है 10 जून, आज ही का है। टू श्री CP राधाकृष्णन, ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा। Respected sir, I do hereby resign from the membership of the Rajya Sabha, which may please be accepted with immediate effect. देख रहे हैं, तुरंत स्वीकार कर लीजिए। ये सुष्मिता देव कह रही हैं, और वो फिर बताती हैं कि उन्होंने बहुत ही सोच समझकर ये निर्णय लिया है। इसके पीछे पूरी तरह से व्यक्तिगत कारण है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ राज्यसभा से बल्कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। यह बहुत बड़ा केस स्टडी है दोस्तों। सुष्मिता से देव जानना चाहिए कि ये हैं कौन, ममता से क्या लेना देना है, क्यों ममता के करीब हो गए। लेकिन उससे पहले मैं जरा एक आध बयान सुनाता हूं, 2 बयान सुनाता हूं सुष्मिता देव का। एक में वो खुलकर कह रही हैं कि मैं राज्यसभा से और टीएमसी से इस्तीफा दे चुकी हूं, बाद में विस्तार से बात करूंगी। ये सुनिए। राज्यसभा से नहीं, पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, एंड दैट इज द प्रिंसिपल थिंग टू डू, प्रिंसिपल थिंग टू डू। और मैं आप लोगों से डिटेल में प्रेस मीट करूंगी। इसके बाद सुष्मिता से यह सवाल पूछा गया कि भाई आज ही आपको नाराजगी हो रही है, पहले क्यों नहीं दिया। वो जवाब देती हैं, बहुत बढ़िया। फिर तो ये जो कल्याण बनर्जी सवाल उठा रहे हैं, ये भी तो शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। जरा वो हिस्सा सुनिए। पहले से तो पहले पार्टी के अंदर लोग क्यों नहीं बताए कि अब नाराज हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोला? तो अजीब लगा कि कल्याण बनर्जी बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। तो शुभेंदु जी की तारीफ। अब ये सुष्मिता देव कौन है दोस्तों, ये जानना बहुत दिलचस्प है। सुष्मिता देव पहले कांग्रेस में थी दोस्तों, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सबसे करीबी नेताओं में से एक है, सबसे करीबी नेता। और दिवंगत कांग्रेस नेता हैं संतोष मोहन देव, उनकी बेटी है। 3 दशक तक कांग्रेस के साथ रही हैं, 3 दशक। आप सोचिए कांग्रेस से कितना घनिष्ठ संबंध रहा है। असम के सिलचर से कांग्रेस की लोकसभा सांसद बनी, लेकिन 2019 में दोस्तों इनको हार का सामना करना पड़ा। असम में वैसे भी कहां कोई कांग्रेस से हिंदू उम्मीदवार, इस बार तो एक ही जीता, बाकी तो सब हार गए, आप जानते हैं। और बाकी सब मुसलमान हैं जो जीतने वाले हैं, 19 में से 18 मुस्लिम, 1 हिंदू। तो कहां सांसद वाला ये जीतेंगे। 2021 में ममता बनर्जी की इच्छाएं जगने लगी कि अब राष्ट्रीय पार्टी बनानी है। जानते हैं ना, इधर उधर अपना घर छोड़ दिया सब जगह कि मोदी जी को चैलेंज करना है। क्या किया इन्होंने सुष्मिता देव को अपने में मिलाया, खास बन गई और उसको राज्यसभा का सांसद बना दिया। अब जाकर के उनको यहां से भी बड़ा घर भाजपा में नजर आ रहा होगा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाई ऐसे लोग जब भी लगेगा कि यहां फायदा है तो यहां रहेंगे, वहां फायदा है वहां रहेंगे। भाजपा को फायदा है, एक राज्यसभा का सांसद मिल रहा है, और उनको फायदा है कि हमारा घर बड़ा हो रहा, भाजपा में जाएंगे। तो ये स्थिति है। और जैसे ही इस्तीफा दिया, देखिए अभी तक भाजपा में घोषणा हुई नहीं है जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन भाजपा में शामिल होंगी। एक तस्वीर आ गई है जिसमें वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात कर रही है। अब देखिए इस वीडियो को। अब ये असम से है,
बंगाल में टीएमसी ने उनको सांसद बनाया। क्या फायदा बताइए? कुछ नहीं होने जा रहा है। क्या मिल जाएगा उनको? भाई जब टीएमसी खत्म हो गई तो उनका भी करियर खत्म है। तो उनकी तो कोशिश रहेगी ना दोस्तों, भाई कि आप इधर आ जाइए, यहां से सांसद बनिए। भाजपा के पास तो सब कुछ है, राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये परिस्थिति है दोस्तों। अब आगे बढ़िए। जब टीएमसी में इतनी उथल पुथल मची है तो अभिषेक बनर्जी की बहुत बुरी हालत है। नोटिस पे नोटिस मिल रहा है, लेकिन ये जनाब क्या करें, ये सीधे पहुंच गए 10 जनपद राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। नहीं, 10 जनपद तो नहीं, राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंच गए। और ये आप समझिए कि एक दिन पहले यानी कल ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिली हैं और आज अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं। एक तस्वीर जो सामने आई आप देख लीजिए, ये बड़ा खतरनाक है। कुछ तो चल रहा है, अब ये क्या करें? और पता चल रहा है दोस्तों कि अभिषेक बनर्जी के हाथ में कोई सीक्रेट फाइल थी। अच्छा हां, ये जो मुलाकात हुई है 10 जनपद पर ही हुई है और ये माना जा रहा है कि कहीं तृणमूल कांग्रेस में विलय तो नहीं हो जाएगा। इनके पास बहुत बड़ा संकट है। इन लोगों ने इतना गुनाह किया है पश्चिम बंगाल के भीतर, इतने सारे कुकर्म किए, एक तरीके से गुंडागर्दी की बात कह रहा हूं मैं। अभी तो जनता एकदम से विमुख हो गई है ना। अब इनके हाथ में एक फाइल थी, मोटी फाइल थी। यह बताया जा रहा है कि दोनों के बीच मर्जर होने के दस्तावेज हो सकते हैं। भाई टीएमसी के एक एक बागी दोस्तों छोड़ के जा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। और ऐसी परिस्थिति में आप ना बागियों को बचा पा रहे हैं ना खुद को। तो अगर आप कांग्रेस में मर्ज कर जाते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। फिर आपके लिए पूरी दुनिया खुली है, फिर आप भी लड़ेंगे, फिर पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और उसके पास ऑलरेडी 4 राज्यों में मुख्यमंत्री है। तो ये एक नई परिस्थिति पैदा हो रही है दोस्तों। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊं कि कांग्रेस ने कल यानी 11 जून को एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर के वरिष्ठ नेताओं, महासचिवों, राज्य प्रभारियों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों सबको बुलाया है। और जो केसी वेणुगोपाल हैं महासचिव, वो कह रहे हैं कि पार्टी के आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। जरा आप देखिए इस ट्वीट को, समझ में आ जाएगा कि मामला कहां जा रहा है। एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ AICC जनरल सेक्रेटरीज इन चार्ज PCC प्रेसिडेंट विल बी हेल्ड टुमारो 11 जून इंदिरा भवन में होगा। और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता करेंगे, यानी कुछ तो पक रहा है। लेकिन मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बता दूं। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं दोस्तों। एक 8 साल पुराना मामला है डायमंड हार्बर का। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी थे अभिजीत दास उर्फ बॉबी, उन पर 21 दिसंबर 2018 को सशस्त्र हमला हुआ था। वो संतुष्ट नहीं थे, उनकी गाड़ी को रोक कर धारदार हथियारों, तलवारों, बमों से लैस लोगों ने हमला किया था। कई लोग घायल हो चुके थे। इन्होंने 2018-2023 में शिकायत दर्ज कराई, कुछ नहीं हुआ। अब ये मांग कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज करके इसकी फिर से जांच होनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों 2 छोटी छोटी खबरें और आपको बता देता हूं। छोटी तो नहीं है बिल्कुल भी। टीएमसी का 2 दफ्तर, एक दिल्ली में एक कोलकाता में, और दोनों पर आफत आ गई है दोस्तों। दोनों ही पार्टी कार्यालयों में बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। दिल्ली में जो पार्टी का कार्यालय है वो बैरकपुर से सांसद पार्थ भौमिक के सरकारी बंगले से संचालित किया जा रहा था, यही केंद्र था। अब जो परिस्थितियां बदली है ना, ये पार्थ भौमिक तो विपक्षी खेमे में है। ये बोल रहे हैं भैया अब ये खाली करो, ये नहीं चलेगी दुकानदारी। यानी दिल्ली में टीएमसी का दफ्तर छिनने वाला है। कोलकाता में चले आइए, कोलकाता में भी किराए पर लिया गया और यह समझौता 2025 में ही समाप्त हो चुका है। मकान मालिक ने कई बार अनुरोध किया खाली करो, नहीं हुआ। अब इन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी है कि आप इसको हटाइए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करके बाहर निकाल देंगे। यह बात सामने आ गई है।
यानी ये भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आप देखिए कैसे आप बिना घर के ना घाट के रह जाते हैं। आपके पार्षद छोड़ रहे हैं, आपके विधायक छोड़ रहे हैं, आपके सांसद छोड़ रहे हैं, जो छोड़ नहीं पा रहे हैं वो इस्तीफा दे दे रहे हैं। आपका कार्यालय खाली हो रहा है, जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। तो ममता बनर्जी के लिए ये एक बहुत बड़े सबक की तरह है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि जरूर आप कमेंट कीजिए, आपकी क्या राय है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स में भी कई अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड किया। एक तो इश्क करो पार्टी दोस्तों, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है ना, वैसे इश्क करो पार्टी शुरू हुई है, वो मैंने HB शॉर्ट्स में वीडियो बनाया, कमेंट में पिन कर दिया है। और साथ ही दोस्तों अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर है। अगर आप हमारे हाथ को और मजबूत करना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।